खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने की तैयारी राज्य सरकार ने की है और इसका नाम दिया गया है हर्ष जोहार कार्यक्रम। आप देख सकते हैं कि ये एक्टिविटीज़ चल रहा है। रांची का यह जिला स्कूल है जिसे उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में जाना जाता है और इसमें सरकार ने जो तय किए हैं उसके तहत इन स्कूलों में खास करके जो 6 से 12वीं तक के जो बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं उन्हें तनाव मुक्त करने के लिए ये तैयारी की गई है। हालांकि ये प्राइमरी स्तर पर भी ऐसे बच्चों को तनाव मुक्त करने के लिए और खेल खेल में शिक्षा देने के लिए सरकार की तैयारी है, लेकिन जो बच्चे 6 से ऊपर रहते हैं और उन्हें कई तरह की तनाव रहती है तो ऐसे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने की ये सरकार की मुहिम है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ 45 मिनट का एक अलग से सत्र के बजाय ये क्लास यदि मैथ वो पढ़ते रहें तो उस बीच में भी 10 मिनट का अलग से टाइम दे करके इन्हें तनाव मुक्त किया जा सकता है। सरकार ने ये पूरी एक पाठ्यक्रम तैयार की है और इसका नाम हर्ष जोहार दिया गया है। दिल्ली के तर्ज पे ये झारखंड में इसकी शुरुआत हुई है, जिससे ये कहा जा रहा है कि इनकी शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास होगी और इसके लिए शिक्षा विभाग ने जो हर स्कूल के शिक्षक को खास करके जो शुरुआती दौर में जो उत्कृष्ट विद्यालय हैं उनके 2 शिक्षकों को ट्रेनिंग दी है और ट्रेनिंग देने के बाद प्रत्येक शिक्षकों को ये कहा गया है कि उन्हें भी इस पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दें, यानी कि उन्हें भी अवगत कराएं, जिससे क्लासरूम में वो जाते हैं तो बच्चों को उस तरह से शिक्षित करें और ये करें कि वो जानें कि नैतिक शिक्षा क्या होती है, इसके साथ साथ शारीरिक मानसिक उनका कैसे वृद्धि हो इसके माध्यम से। तो ये उन्हें शिक्षा इस तरह से दी जा रही है। इस स्कूल में आप देख सकते हैं कि जो शिक्षक हैं वो खुद बच्चों के साथ बच्चे बने हुए हैं और उन्हें बड़े ही खेल खेल में एक तरीके से उनको शिक्षा दे रहे हैं। हम सीधे जानते हैं इनसे, कैसे सर आप कंटिन्यू। हाँ सर, ये हर्ष जोहार कार्यक्रम है और इसके तहत बच्चे खेल खेल में ही पढ़ना भी सीखते हैं। बच्चों में जो प्रायः इस अवस्था में भय होता है और उनकी कुछ आशाएं होती है उनको बच्चे व्यक्त नहीं कर पाते हैं और शिक्षक जो होता है वो जब मित्र हो जाएगा तो वो शिक्षक के सामने वो उस बात को व्यक्त कर सकता है। ये उसको वैसा प्लेटफार्म दिया गया है जिसमें बच्चा खेल खेल में अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को, अपनी आशाओं को व्यक्त कर सकता है और वो उसमें सीखने की जागृति आ सकती है। आज के समय में बच्चे तनाव में रहते हैं, खास करके जो परीक्षा का जो वक्त आता है तो उस समय में उन्हें भय होता है कि जो कैसी परीक्षा होगी, रिजल्ट कैसा होगा। तो ऐसे में ये जो हर्ष जोहार कार्यक्रम है वो इसको कितना लाभ पहुंचा सकता है? ये बच्चों के लिए, जीवन के लिए हो, परीक्षा के लिए हो, ये बच्चे को बहुत लाभप्रद होगा और वो पढ़ाई को बोझ नहीं समझेगा। उसके लिए पढ़ाई लगेगा कि जैसे खेल की तरह हम पढ़ रहे हैं, वो भी एक खेल है और खेल खेल में वो बहुत कुछ सीख जाते हैं। उसके लिए वो भारीपन नहीं लगेगा, पढ़ना एक बोझ जो है वो नहीं लगेगा। उसे लगेगा कि ये चलो ये भी खेल है और खुशी के साथ वो सीखेंगे। आप लोग कितने देर हम लोग प्रायः 45 मिनट का ये घंटी होता है और उसको लेते हैं। कई बार क्या घंटी विषय पढ़ाने के साथ ही हम लोग आरंभ में 10 मिनट या 15 मिनट का कोई ऐसा छोटी एक्टिविटी करा करके बच्चों को अपने साथ जोड़ लेते हैं और फिर उन्हें विषय में जोड़ते हैं। उससे बच्चों का हमारे प्रति जो है हमारी बातों को सुनने में उनका ध्यान कहीं और होता है, तो वो हमारे बातों को सुनने के अभिप्रेरित हो जाते हैं और फिर विषय में भी उनका ध्यान रहता है। एक्टिविटीज हर स्कूल में शुरू हुआ है?
हाँ, प्राय अभी 80 स्कूलों में 2-2 शिक्षकों को ये ट्रेनिंग दिया गया है और अन्य शिक्षक भी इसको हम लोगों के साथ एक्टिविटी में भाग लेते हैं, वो भी अपनी क्लास में इन बातों को बताते हैं। बहुत फ़ायदेमंद। अभी तो बोर्ड्स तो क्लास 8 में बच्चा बोर्ड्स लिखता है, 9th में है, 10th 11th 12 यानी 8 से पूरे पाँचों साल उसको बोर्ड्स लिखना है। तो ये है कि वो जो टेंशन है कि नहीं हो रहा है, कैसे करे, है ना? वो उस चीज़ से वो बाहर आता है। अगर वो बच्चा बात करेगा अपने दोस्तों से और हम टीचर्स से, हम लोग भी तो उसके पेरेंट्स हैं, है ना? गार्जियंस है, तो स्पिरिचुअल पेरेंट्स कहते हैं टीचर्स को। तो वो जो समस्या है, जो झिझकपन है, वो बात करेगा। कहीं न कहीं हम लोग ज़रूर उनकी मदद करेंगे। किसी को सब्जेक्ट में दिक्कत है या नहीं हो पा रहा है, तो हर चीज़ का एक ट्रिक होता है कि हाँ, कम समय में आप कैसे, अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं। अब ऐसा पढ़ लेना है कि भाई 50-60 नंबर कम से कम आ जाए, तो वो टीचर्स उनसे ट्रिक शेयर करेंगे। मेन एक बच्चा बोले, इसमें हर एक बच्चे को बुलवाना है, पार्टिसिपेट करवाना है। ऐसे में हर्ष जोहार बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत इफ़ेक्टिव है। उसको अगर हम लोग बहुत अच्छे से अगर हम लोग उसको कैरी ऑन कर पाए, बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। लर्निंग बिल्कुल फ़न हो जाएगा। बच्चों को मज़ा आएगा स्कूल में। ये नहीं कि वो स्कूल से भागेगा नहीं, दे विल मतलब लव टू कम टू स्कूल। उन लोग को अच्छा लगेगा। फ़न खेल में वो लोग सीखेंगे करके। तो ये शिक्षक हैं और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो एक्टिविटीज़ ये हर्ष जोहार कार्यक्रम के तहत ये हो रहा है। अब ऐसे जो बच्चे हैं जो खास करके उनको जो लाभ मिल रहा है उनसे हम कोशिश करते हैं जो बात करें कि ये जो बच्चे हैं उनको कितना लाभ मिल रहा है। हम इन बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप ये जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ये क्या है? ये एक तरफ से हम लोग के लिए बढ़िया है कि एक तरफ से खेलने के लिए अच्छा से हम लोग का जो डर है उसको को बोला गया कैसे लिखो ये वो करो, तो उससे हम लोग का मन से डर फिर निकल जाएगा, तो हम लोग अच्छा से रहेंगे। अच्छा ये बताइए मज़ा आया खेल खेल में आप लोग सीख रहे हैं? यस आप बताइए। सर बहुत मज़ा आया। कुछ हम लोगों के अंदर कुछ ऐसा डर रहता है, कुछ ऐसी उम्मीदें रहती है जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, जो किसी को हम बता नहीं पाते हैं। तो वो हम लिखे, हमें बहुत हल्का फील हुआ और लिखने के बाद हमें इनसे कुछ समाधान मिले तो बहुत अच्छा लगा। जो एक्टिविटीज़ अभी बताया जा रहा था और आप लोग कर रहे थे उसमें सबसे बेस्ट एक्टिविटीज़ कौन सा? सबसे बेस्ट एक्टिविटीज़ यही दिखा कि इसमें हमें अपनी उम्मीद और फ़ियर को लिखना था, जो कि बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत हल्का महसूस हुआ। हाँ। कैमरा पर्सन परमानंद के साथ भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।